हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। अंकिता मर्डर केस पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस का बयान, कहा राज्य की जनता कहीं भी सुरक्षित नहीं, मामले में पुलिस की भूमिका के जांच के आदेश। दुमका पुलिस ने अंकिता कुमारी हत्याकांड में दूसरे आरोपी छोटू खान को किया गिरफ्तार, आरोपी को फांसी देने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंकिता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि, अंकिता के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का दिया निर्देश। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम सोरेन, कहा आरोपियों को सख्त सजा दिलवाएंगे, समाज के लिए ऐसी घटना शर्मनाक है। मामले में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, साथ ही उन्होंने दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दुमका मामले को लेकर सरकार के खिलाफ राज्य में जोरदार प्रदर्शन, बजरंग दल ने पुतला जलाकर जताया विरोध, दुमका की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई थी। बोकारो में भी अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की उठी मांग है, कई सामाजिक संगठन ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का झारखंड सरकार को अल्टीमेटम, नूर मुस्तफा जैसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई के लिए 48 घंटे का वक्त है, अंकिता को न्याय दिलाकर रहेंगे। दुमका कांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सोरेन सरकार पर निशाना, कहा अंकिता मौत से जूझ रही थी और सोरेन सरकार पिकनिक मना रही थी। दुमका कांड पर बीजेपी का सरकार पर बड़ा आरोप, पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा अंकिता कांड के पीछे पीएफआई का हाथ और पीएफआई को सरकार का संरक्षण। पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, बच्चों के इलाज में लापरवाही बरती गई है, तुष्टिकरण की भेंट चढ़ी है लड़की। सोनाली मौत मामले में गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंपे 15 पन्नों की रिपोर्ट, सीबीआई जांच को लेकर अब दोनों सरकारें लेंगी फैसला। सोनाली फोगाट मौत मामले में नया खुलासा, सूत्रों के मुताबिक सोनाली को 2 बार ड्रग्स दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक सोनाली को शाम के 7 बजे रिजॉर्ट में ड्रग्स दिया गया था, दूसरी बार रात 12 बजे रेस्टोरेंट में भी ड्रग्स दिया गया। सोनाली मौत मामले में मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने कबूला, अपना जुर्म 12,000 में खरीदा था ड्रग्स, पानी में मिलाकर सोनाली को पिलाया। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाएंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। शाह साल 2024 एक्शन प्लान और G20 समिट के लिए सुरक्षा प्लान पर करेंगे समीक्षा बैठक। खेलों में मेडल जीतने वाले पुलिस कर्मियों को भी करेंगे सम्मान। 23 और 24 सितंबर को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, पूर्णिया में सभा को करेंगे संबोधित। मुरादाबाद में घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, ग्रामीणों की तहरीर पर 26 के खिलाफ केस दर्ज, ओबीसी और सपा सांसद ने बोला बीजेपी सरकार पर हमला। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को 4 महीने के अंदर तय करने का निर्देश। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बेटी बचाओ की बात करती है बीजेपी, लेकिन बिल्किस के दोषियों को छोड़ देती है। मुंबई के लालबाग के राजा की दिखी पहली झलक, 31 अगस्त से देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। बेंगलुरु में ईदगाह मैदान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, गणेश चतुर्थी पूजा की इजाजत देने के लिए कर्नाटक सरकार के फैसले को वक्फ बोर्ड ने दी है चुनौती। बेंगलुरु में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन मीट बिक्री पर पाबंदी से भड़के ओबीसी, कहा बीजेपी को मुस्लिमों से नफरत, संविधान के खिलाफ फैसला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों को बताया है आतंक का अड्डा, बरपेटा में अलकायदा के 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद मदरसे पर चलाया गया था बुलडोजर। कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस में शशि थरूर की अटकलें, सूत्रों के मुताबिक थरूर अध्यक्ष पद के लिए लड़ सकते चुनाव, जल्द लेंगे अंतिम फैसला। देश में पिछले साल सड़क हादसे में 1,73,000 लोगों की हुई मौत, एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े, यूपी में सबसे ज्यादा 24,711 लोग मारे गए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी चाहे जो कर ले बिहार में कुछ नहीं होने वाला है, बंगाल में भी जोर लगाया था, कुछ नहीं हुआ। बिहार में सीबीआई और ईडी पर बैन लगाने की मांग पर गरमाई राजनीति, आरजेडी ने भी प्रस्ताव पारित करने की मांग की है, बीजेपी ने जताया आपत्ति, सीएम नीतीश ने साधी चुप्पी। बीजेपी नेता प्रमोद कुमार ने कहा सुशील मोदी की बात का भले उपहास उड़ा लें, लेकिन ये सरकार आपसी कलह से ही गिरेगी। बिहटा थाना इलाके के कंचनपुर गांव में 2 गुटों के बीच में मारपीट, गोली लगने से एक महादलित व्यक्ति की मौत, कई घायल, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पटना में अपराधियों का तांडव, 15 साल के युवक को अपराधियों ने मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। जमुई में बिजली चोरी की जांच करने गई टीम पर लोगों ने किया है हमला, घर में घुसे बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर पिटाई, सहायक कार्यपालक अभियंता समेत 2 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में ट्रेन से कटकर एक युवक की संदेहास्पद मौत, मृतक की बेटी ने मां और प्रकाश सिंह पर लगाया हत्या करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में बेखौफ बदमाश फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, बरौनी थाना इलाके में हुई वारदात।
जामताड़ा जेल में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गोपालगंज में लापता दलित युवक का शव खेत से बरामद, घटना बेकुंठपुर थाना इलाके ने उसरी गांव में की है। पूरे मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव है, पति पत्नी पर धारदार हथियार से हमला करके घायल किया गया है। इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती। सीतामढ़ी में बीए के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं, जांच में जुटी पुलिस। रोहतास के नासरीगंज थाना इलाके के बरडीहा स्थित कमला मार्केट में लगी भीषण आग, खिलौना, कपड़े और किराना की दुकानें जलकर खाक, बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बेगूसराय में बलान नदी में नहाने के दौरान डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत, बेगूसराय सदर अस्पताल भेजा गया है शव। समस्तीपुर जिले में गोली से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, विभूतिपुर थाना इलाके का पूरा मामला, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में वज्रपात से मौत के बाद परिजनों के बीच में पहुंचे अंचलाधिकारी, 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का आश्वासन, फुटबॉल खेलने के दौरान बच्चे की हो गई थी मौत। बेगूसराय में बाइक और कार की टक्कर, बाइक सवार डॉक्टर की इलाज के दौरान मौत। बोकारो में चोर गिरोह का खुलासा, 20 मोटरसाइकिल के साथ एक चोर गिरफ्तार। सिवान में एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप, घटना के विरोध में सड़क को जाम कर किया हंगामा। दरभंगा में अतिक्रमण हटवाने गई पुलिस टीम पर हमले के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, पत्थरबाजी में एक होमगार्ड जवान की हुई मौत, अतिक्रमण हटाने नेहरा गांव गई थी पुलिस। किशनगंज में चोरी के आरोप में युवकों की बेरहमी से पिटाई, ग्रामीणों ने पीट कर की हत्या। लोहरदगा में चोरी के आरोपियों को ग्रामीणों ने बांधकर पीटा है, गांव में जुलूस निकाला है, फिर पुलिस के हवाले किया है। चोरों की पिटाई का वीडियो वायरल। बेगूसराय नगर निगम के सफाई कर्मी की अनिश्चितकालीन हड़ताल, तीसरे दिन भी रही जारी, 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे। रक्सौल में भी नगर परिषद के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी। बेगूसराय में मामूली ठोकर के बाद बाइक चालक ने ई रिक्शा चालक की जमकर की पिटाई, आसपास के लोग तमाशबीन बनकर मारपीट देखते रहे। धनबाद के बाघमारा थाना इलाके के एक निजी अस्पताल में 3 साल की बच्ची की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में काटा बवाल। धनबाद में कोलियरी कामगार यूनियन के मजदूरों ने 16 सूत्री मांग को लेकर जुलूस निकाला। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला को गोली मारकर किया घायल, मोबाइल छीनने का विरोध करने पर महिला को मारी गोली, इलाज के लिए पटना रेफर, दरौंदा थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव की घटना। बेगूसराय में इंजीनियर के घर से लाखों की चोरी, करीबन 25 लाख के जेवरात सहित कीमती सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भोजपुर पुलिस ने पियनिया गांव के पास फाइनेंस कर्मी से हुई लूटपाट मामले का किया खुलासा, लूट में शामिल 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पटना साहिब गुरुद्वारा के गुरुघर में दानपेटी से 1.5 लाख रुपए की चोरी के आरोप में सेवादार गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गिरफ्तारी। बोकारो में बोलेरो चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, एक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की कार भी बरामद। नालंदा में अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर नगद सहित करीब 15 लाख रुपए का गहने चोरी करके फरार हो गए, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए चोर। सिवान में शराबबंदी कानून को लेकर सख्त प्रशासन, शराब पीने और बेचने के आरोप में 64 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 9 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हो गई। पहाड़ों में भारी बारिश की वजह से बढ़ा है गंगा का जलस्तर, दीघा घाट के पास तेजी से बढ़ रहा पानी का लेवल, सैकड़ों घर पानी से घिरे, पलायन को मजबूर लोग। नरकटियागंज पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह, पैक्स अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का किया दावा। बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मधुबन पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर, कहा पीएम मोदी का देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना ही उनकी प्राथमिकता है। रक्सौल के सांस्कृतिक संस्थान नटराज सेवा संगम की स्थापना के 50 साल पूरे, श्यामा प्रसाद को सर्वसम्मति से कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है। मुंगेर सीमा इलाके में स्थित पैसरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवानों पर मधुमक्खियों ने बोला हमला, कोबरा 207 बटालियन के 15 जवान घायल, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। सहरसा में यूरिया खाद की कालाबाजारी के विरोध में सड़क पर उतरे किसान, सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, गंदगी देखकर हुए नाराज डीआरएम ने अधिकारियों को दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। बाघा में 45,80,000 की लागत से बने ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक उद्घाटन, कमिश्नर दया निधान पांडे ने किया है उद्घाटन। खूंटी में पुलिस लाइन में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन, 25 से ज्यादा महिला और पुरुष जवानों ने किया है रक्तदान। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने कहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों का विकास उनकी पहली प्राथमिकता। मुंगेर के जमालपुर में वार्ड सदस्यों ने प्रशिक्षण का किया है बहिष्कार।
बिहार में एनटीपीसी की 5 यूनिट बंद होने के चलते बिजली की किल्लत, वार्षिक मेंटेनेंस शेड्यूल के चलते एनटीपीसी की कुछ यूनिट को बंद किया गया है। धनबाद के तोपचांची में सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन ने किया है वृक्षारोपण, कमांडेंट अच्युतानंद रहे मौजूद। भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद ने पुलिस जिला नवगछिया के कई थानों का निरीक्षण किया। जहानाबाद में हरी तालिका तीज पर्व को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं रखती हैं उपवास। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन, सरकारी और निजी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा, विजेता खिलाड़ी हुए सम्मानित। 5 सितंबर को मुंबई का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मुंबई के मशहूर लालबाग गणेश पंडाल का करेंगे दर्शन। राज्य में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह का माहौल, कई जगहों पर बनाए जा रहे भव्य पंडाल, हर साल की अपेक्षा इस साल अधिक प्रतिमा बनाई जा रही है। पाकुड़ में सार्वजनिक गणेश पूजा समिति की ओर से 24वीं गणपति महोत्सव की तैयारी, भव्य पंडाल का किया जा रहा निर्माण, रेलवे मैदान में आयोजित होगा गणपति महोत्सव। रिलायंस एजीएम में 5G सर्विस का ऐलान, दिवाली तक मेट्रो सिटीज में मिलेगी अनंत न्यू एनर्जी और ईशा संभालेंगी रिटेल बिजनेस। अडानी समूह को कड़ी चुनौती देने की तैयारी, RIL करेगी 2.75 लाख करोड़ रुपए का निवेश, मुकेश अंबानी दिए हैं बड़े संकेत। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 25 अरब से 120 अरब डॉलर ले जाने का लक्ष्य, चीनी मोबाइल कंपनी के जरिए बड़े खेल की तैयारी। रुपये अमेरिका डॉलर के मुकाबले सर्वकालिक निचले स्तर पर 31 पैसे टूटकर 80.15 पर पहुंचा है। हार्दिक पांड्या ने शेयर की है मोटिवेशनल पोस्ट, लिखा 2098 में दुबई में जिस मैदान पर चोट लगी थी उसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ खेली मैच विनिंग पारी। एशिया कप में आज सुपर 4 में जगह बनाने उतरेंगे अफगानिस्तान, सामने लगातार 2 बार की फाइनलिस्ट है बांग्लादेश। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी लंदन के लिए हुए रवाना, रिहेबिलिटेशन के तहत घुटने का होगा इलाज। पाकिस्तान की हार पर वसीम अकरम का बयान, कहा बाबर ने कप्तानी में की चूक, मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर कराना गलती। ऑस्ट्रेलिया टेनिस खिलाड़ी निक का बयान, कहा यूएस ओपन से जल्दी बाहर होना करेंगे पसंद। विंबलडन फाइनल के बाद से महसूस कर रहे थे थकान। माधुरी दीक्षित ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो किया शेयर, माधुरी की डांस वीडियो ने मचाई है धूम। टूटे पैर के साथ जिम में व्हील चेयर पर बैठकर शिल्पा शेट्टी ने उठाए डंबल, बोली पैर टूटा है हाथ नहीं, वीडियो हुआ वायरल। प्रीति जिंटा का वर्कआउट वीडियो भी आया सामने, वीडियो में फिट बॉडी के लिए प्रीति जिम में पसीना बहाती हुई आ रही है नजर। सोनाक्षी सिन्हा ने मेकअप करते हुए वीडियो किया शेयर, सोनाक्षी सिन्हा ने नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए करवाया है नेल एक्सटेंशन। सरगुन मेहता ने पंजाबी गाने पर लगाया डांस का तड़का, सरगुन ने शानदार डांस से मचाया धमाल। इराक में शिया मौलवी के राजनीति छोड़ने के फैसले से मचा बवाल, धर्मगुरु के समर्थकों ने राष्ट्रपति भवन पर बोला धावा। बगदाद में गूंजी गोलियों की आवाज, राष्ट्रपति भवन के बाहर हवाई फायरिंग, हिंसक झड़प में 12 लोगों की मौत, कई घायल। शिया मौलवी के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प, ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर फेंके पत्थर। इराक में अराजकता जैसी स्थिति हुई पैदा, रिपब्लिकन पैलेस के स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए प्रदर्शनकारी। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में किया है हमला, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। झारखंड में सियासी संकट का बादल अब भी बरकरार है। ऐसे में सत्ताधारी नेताओं की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए स्थिति साफ नहीं